हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पे आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो कि चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है 11th क्लास का। इसमें जो जो ट्रिक्स हमारे पास बन सकती थी या अलग अलग जगह से मैंने देख के कंपाइल की है वो सारी इसमें लिखी गई है। और हाँ, इसमें मैंने कुछ यहाँ लिखी है, कुछ बुक्स की है जो कि मैंने चार्ट्स में लिखी है, तो वो मैं आपको वहीं से समझा दूंगा। पहले जो इसकी लिखी हुई है वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1 जो हमारी है लिविंग वर्ल्ड की। और हाँ, आप आखिरी तक बने रहिए ताकि आप कोई भी ट्रिक मिस ना करें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हो और क्वेश्चन गलत कराते हो, बट अगर आपके पास ट्रिक होगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो और हाँ, जैसे हम लिविंग वर्ल्ड की ट्रिक डाल रहे हैं इस पर, ऐसे ही हम टोटल सारे बाकी चैप्टर्स की ट्रिक डालने वाले, टोटल 38 चैप्टर्स बायो के, केमिस्ट्री, फिजिक्स दोनों के इस चैनल पर। तो इस चैनल पर आप रेगुलर बेसिस पे आप चेक करते रहिए या वीकली में चेक करते रहिए। जो भी नई ट्रिक्स आई हो आप खुद अपनी नोट्स कॉपी में ट्रिक या तो अलग से लिख लीजिए, आपकी ट्रिक की कॉपी अलग बना लीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए और जो चीज़ें आपको शॉर्ट में मिल सके वो आपको एक जगह मिल जाए, ऐसा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड की सबसे पहली ट्रिक से। टैक्सोनॉमी में जो 4 पॉइंट्स आते हैं, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको ऑर्डर वाइज ही याद करने रहते हैं कि सबसे पहले हम, अगर हमें कोई एक नया ऑर्गेनिज्म दिख गया, सपोज मुझे कहीं बाहर जा रहा था जंगल में, मुझे कोई नई स्पीशीज दिख गई, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उसका नाम दे दूंगा या उसका नॉमेनक्लेचर करूँगा, उसको कैरेक्टराइज करूँगा या क्लासिफिकेशन में कहीं पुट करूँगा। ये तो वो इस ऑर्डर में होता है, क्लासिफिकेशन सबसे पहला, फिर कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। तो ऑर्डर कभी हमसे पूछ लिया जाता है तो उसकी जो ट्रिक है, क्लासिक सिनेमा, क्लासिक से क्लासिफिकेशन पूरा, क्लासिक से क्लासिफिकेशन, और सिनेमा के सी से कैरेक्टराइजेशन, आई से आइडेंटिफिकेशन, एन से नॉमेनक्लेचर। ये हो गई हमारी सबसे पहली ट्रिक, ताकि आप ये भूलें ना। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2, ये है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की ट्रिक। ये आपने देखा होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये भी आपको ऑर्डर वाइज याद रखना होता है, सबसे हायर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और लोवेस्ट ये है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है कीप्स पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। फर्स्ट लेटर को जब आप मिला देंगे तो आपको ट्रिक मिल जाएगी, कीप्स पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये होगा हमारी ट्रिक नंबर 2 टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की। अब ट्रिक नंबर 3 पे चलते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो जो भी हमारे पास ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दी गई है सारी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हमारे पास दी हुई है, इसको जब ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो हायरार्की बोल रखा है और इंडिविजुअल हमने इनको कैटेगरीज बोल रखा है। तो जब आप बुक को पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, तो उसमें कुछ कुछ बीच में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ फाइलम, कुछ क्लास, कुछ ऑर्डर, कुछ फैमिली। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके इस पेज में लिख दी, जो कि आपको चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस चार्ट को मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ, या फिर आप इस चार्ट को देख लीजिए। हाँ, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसको नोट कर लीजिए आप, या फोटो ले लीजिए, जो भी आपको, जैसा भी आपको सही लगता है, ताकि आपको जो 1 से 2 पेज है ना एनसीईआरटी की, जिसमें किंगडम से लेकर स्पीशीज तक की थ्योरी में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो इस ऑर्डर में सेट हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो गया। तो चलिए हम चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो ऊपर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, तो इनके जस्ट नीचे इनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो कि बुक में पैराग्राफ के फॉर्म में दिए हुए थे। तो जो सबसे पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है, मैंजिफेरा इंडिका, फोलेनम ट्यूबेरोफम, उसके बाद ब्रिंजल, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, और फिर डिफरेंट कैट्स और डॉग। ये जितने भी है ये कुछ स्पीशीज़ के नाम दिए हुए, लेकिन हाँ, जो इनके साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिकम, तो उसमें से इंडिका स्पीशीज़ का नाम है, फोलेनम ट्यूबेरोफम में ट्यूबेरोफम स्पीशीज़ का नाम है। लेकिन अगर आप देखो तो एक पोटैटो एक स्पीशीज़ है, तो इसीलिए मैंने उनका साइंटिफिक नेम और उनका जो ओरिजिनल नेम है, सपोज पोटैटो, तो वो वहाँ लिख रखा है मैंजिफेरा इंडिका मतलब मैंगो, तो मैंगो एक स्पीशीज़ है, पोटैटो एक स्पीशीज़ है, या ब्रिंजल एक स्पीशीज़ है। पैंथेरा लियो मतलब लॉयन एक स्पीशीज है, पैंथेरा टिग्रिस मतलब टाइगर एक स्पीशीज है, पैंथेरा पार्डस मतलब लेपर्ड एक स्पीशीज है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैट और डॉग, ये सारे एक स्पीशी
हर एक चीज़ स्पीशीज है, ये स्पीशीज हो गया। अब जीनस, जीनस क्या होता है, कुछ स्पीशीज मिलके जीनस बनाती है। तो यहाँ पे जो पोटैटो और ब्रिंजल है वो सोलेनम जीनस में आती है। और उसके अलावा जीनस के कुछ और दूसरे एग्जांपल्स भी है, पेटूनिया, धतूरिया, ये। और पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस, ये तीनों मिलके कौन सा जीनस बनाते हैं, पैंथेरा, ये। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैट मिलके जीनस बनाते फेलिस, और डिफरेंट काइंड ऑफ डॉग मिलके जीनस बनाते कैनिस। अब ये कुछ जीनस साथ में मिलके फैमिली बनाएंगे, जैसे कि फोलेनम, पेटूनिया और धतूरा, ये तीनों जीनस मिलके फोलेनेसी फैमिली बनाते हैं। और एक और अदर फैमिली होती है जिसका नाम है कॉन्वोल्वुलेसी। और पैंथेरा और फेलिस, ये दो जीनस मिलके बनाते हैं फैलिडे, और कैनिस जो जीनस है वो मिलके बनाता है कैनिडे। अब ये फैमिलीज, कुछ फैमिलीज इनमें मिलके ऑर्डर बनाएगी, जैसे कि फोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी, ये दोनों मिलके पॉलीमोनियल का ऑर्डर बनाएगी। और फैलिडे और कैनिडे, ये दोनों मिलके कार्निवोरा ऑर्डर बनाएगी। और इसके अलावा एक और अदर ऑर्डर होता है प्राइमेटा। तो इनमें से कुछ कुछ ऑर्डर्स है, जैसे कि कार्निवोरा और प्राइमेटा, ये मिलके एक क्लास बनाएंगे जो कि मैमलिया। और उसके अलावा कुछ अदर क्लासेस होती है, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स। तो ये जो चार्ट मैंने इसमें लिखा है, ये एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दिया और उसमें जो एग्जांपल्स है उनका एक क्लासिफिकेशन है, जो कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। और हाँ, फैमिली के पीछे ए ही लगता है, ये भी मैंने उसमें मार्क कर रखा है, आप ये देख लीजिएगा। और उसके ऊपर और नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो एक्स्ट्रा थी, तो आप वो भूल जाइए, वो कट कर दीजिएगा। ये जो बीच में आपको चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमारा चार्ट एक्सप्लेन हो गया है। और नेक्स्ट चार्ट जो हमको एक्सप्लेन करना है, वो बुक में जो इन्होंने एग्जांपल्स का चार्ट बना रखा है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का, उनकी कुछ ट्रिक्स है, वो हम इस चार्ट में, मैंने ये ट्रिक्स लिख दी है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि किसके लिए कौन सी ट्रिक्स वैलिड है। तो ये आप यहाँ से देख लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा जो चार्ट आता है वो आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। ये चार्ट एनसीईआरटी का है। तो इसमें साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग आप जीनस और स्पीशीज का नाम तो दे दोगे कि पहला लेटर हमेशा साइंटिफिक नेम, पहला वर्ड जो होता है साइंटिफिक नेम में जीनस का होता है, और सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पीशीज का होता है। तो होमोसेपियन में होमोजीनस और सेपियन स्पीशीज है। ऐसे ही मस्का डोमेस्टिका में मस्का जीनस है और डोमेस्टिका स्पीशीज है। मैंजीफेरा इंडिका, ट्रेटेगम एस्टिकम एस्टिवम। तो ऐसे आप इन चारों का तो निकाल लोगे। जीनस स्पीशीज आपको पता लग गया। फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम या फिर डिवीजन के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैन के लिए जो ट्रिक है वो है हमारा PM चौकीदार है। हमारा होमिनिडी के लिए P प्राइमेटा के लिए, M मैमोलिया और चौकीदार है कॉर्डेटा के लिए। सेकंड आता है हमारा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई की जो ट्रिक है, मक्खी ने म्यूजिक दिया, जब मक्खी बजिंग साउंड निकालती, ये वाला, तो मक्खी म्यूजिक दे रही है ना, तो मक्खी मस्का ने म्यूजिक मस्किडे या, तो DIA डिप्टेरिया इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा मैंगो। मैंगो के लिए एना को सांप दिखा आंगन में, ये याद रखना, एना को सांप दिखा आंगन में। एनाकार्डियसी, सैपेंडेल्स, डाइकोटलिडेनी, एंजियोस्पर्मी, ये हो गया। वीट के लिए, वीट का जो ट्रिक है वो है पौ पौ करना मना है आंगन में। आंगन में शोर मचाना मना है कुल मिला के, तो पौ पौ करना मना है आंगन में। पोएसी, पोल्स, मोनोकोटलेडेनी और एंजियोस्पर्म। तो ये आप ऐसे याद रख लोगे। तो ये हम मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो, वीट, ये चारों की ट्रिक हो गई। तो इससे आप उनके फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम ट्रिक से याद रख लो, जीनस स्पीशीज आप बता ही सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली नेक्स्ट ट्रिक पे, जो कि आपको फिर से उसी पेज में मिल जाएगी। सो आपने दोनों टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की ट्रिक्स भी देख ली। ये हमारी थी ट्रिक नंबर 3। होप सो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, और ऐसे सिंप्लीफाई करके चीज़ों को लिखा जाता है ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो अब चलते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड की ट्रिक नंबर 4 पे, जो कि है टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि लास्ट पोर्शन है हमारे इस चैप्टर का। टैक्सोनॉमिकल एड्स, हमें कोई भी चीज़ मिली तो हम उसकी स्टडी कैसे करेंगे, जब वो जिंदा है, जब वो मर गई, और बुक्स के फॉर्म में। ये तो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व कब करते हैं, जब चीज़ें डेड हो जाती है। कंजर्व कब करते हैं, जब लिविंग है तो उसको कंजर्व कर लो, बचा लो यार। और थर्ड आता है लिटरेचर, जिसमें हम बुक्स हो गया, मैनुअल्स हो गई, और कुछ पेजेस, थीसिस, जो भी कुछ लिखे जाते हैं जिनमें कुछ इनके पॉइंट्स या कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, वो अब पढ़ते हैं, हम आगे समझाएंगे। तो
टैक्सोनॉमिकल एड्स में 3, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, लिटरेचर। ठीक है, प्रिजर्वेशन में हम किन किन चीज़ों को प्रिजर्व करेंगे, जो कि डेड है, हर्बेरियम प्लांट्स डेड हो जाते हैं, तब डेड प्लांट्स को इनमें हर्बेरियम में स्टोर करके रखते हैं। हर्बेरियम में शीट्स होती है, शीट्स के ऊपर उसका पत्तियां हो गई या एक छोटा सा पार्ट हो गया पेड़ का, वो चिपका के हम प्रिजर्व करके रखते हैं, हर्बेरियम शीट्स जिनको कहा जाता है। तो उनमें सिर्फ डेड प्लांट्स को स्टोर करते हैं, तो डेड है और प्रिजर्व हो रहे हैं। म्यूजियम में हम डेड प्लांट्स और एनिमल दोनों को ही प्रिजर्व करते हैं, याद रखना। म्यूजियम में सिर्फ आपको एनिमल्स नहीं मिलेंगे, डेड प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन में हमारा हर्बेरियम म्यूजियम हो गया। कंजर्वेशन में लिविंग, कंजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन, जहाँ पे बॉटनिकल गार्डन मतलब वहाँ जिंदा पौधे उगा रखे हैं, कोई काट के नहीं रख रखा उनको, कोई प्रिजर्व नहीं कर रखे, लाइव प्लांट्स। तो बॉटनिकल गार्डन के 3 एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। क्यू बॉटनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में है, तो इसकी ट्रिक होगी किंगलैंड इंग्लैंड, किंगलैंड इंग्लैंड, तो किंगलैंड इंग्लैंड, ऐसा आप याद करना। सेकंड आता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है। ठीक है, इसको अभी 2 मिनट वेट कीजिए। थर्ड नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो कि लखनऊ, ये भी इंडिया का, तो इंडिया के 2 हो गए, वो इंग्लैंड का था। अब इंडिया के 2 में हम कंफ्यूज होते हैं कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन लखनऊ का था या नेशनल बॉटनिकल गार्डन हावड़ा का, या अपोजिट। तो लखनऊ में एल आ रहा है नेशनल, और इंडियन में से एल नेशनल में आ रहा है, इसका फर्स्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर। तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन हो गया लखनऊ का, बचा हुआ इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा का होगा। एनसीईआरटी के बाहर से आपको एग्जाम्पल नहीं आएंगे, तो आपको 2 की ट्रिक मिल गई, तो बचा हुआ थर्ड का ही होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारा कंजर्वेशन है लिविंग में आता है जूलॉजिकल गार्डन, जिसमें लाइव एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जू आप सबने विजिट किया होगा वहाँ पे। थर्ड आता है हमारा लिटरेचर, जिसमें 3 पॉइंट्स हमको दिए गए। एक फ्लोरा, जिसमें प्लांट्स के बारे में कुछ लिखा गया। एक होता है मैनुअल्स, मैनुअल्स के जो 3 लेटर उनको जब आप विजिट पढ़ते हैं, NAM, आगे ये आप लगा NAM नेम, मोनोग्राफ मतलब सिंगल, मतलब अबाउट 1 टैक्सॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए इस चैनल के साथ ताकि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और शॉर्ट ट्रिक्स तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मिलती रहेगी हर वीक। ओके, थैंक यू।